जैसा आपने कहा कि भारत जैसे देश में हम पूर्व में भी कहे हैं कि खेलों में आमूल-चूल नजरिए का परिवर्तन जरूरी है। खेल प्रतियोगिता नहीं है, खेल युद्ध का पर्याय नहीं, खेल प्रोफेशन नहीं है, खेल व्यवसाय नहीं, खेल का रुख होना चाहिए खेलना। खेलो, खाओ, मस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, खाओगे, बनोगे सुपर नवाब। जितने खिलाड़ी हैं दुनिया में जो तुमको प्रोफेशनल लग रहे हैं वो टेंशन से भरे हुए नजर आएंगे तुम्हें। चाहे तुम क्रिकेट टीम में देखो, चाहे ओलंपिक के गेम में जीते हुए खिलाड़ियों को देखो, वो एक अलग चीज हो सकती है, एक उनका प्रोफेशन हो गया, उनका व्यवसाय हो गया। आज अगर भारत की क्रिकेट टीम देखो और उनके मैचेस देखो और एक नौकरी पेशा आदमी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का देखो, दोनों की दिनचर्या में तुम्हें लगेगा कि यार खिलाड़ी की दिनचर्या ज़्यादा टफ हो गई है। उसको टेंशन है, उसको इस बात का भी टेंशन है कि मुझे बीच के 15 दिन में 20 पार्टियां अटेंड करनी, इतने विज्ञापन देने, फिट रहना है। तो खेल जो है, खेल भावना, काम में खेल भावना, पढ़ने में खेल भावना, और खेल में काम भावना और प्रतियोगिता भावना, ये खेल को ही बर्बाद कर देती है। फिर खेल में जीतेगा हारे तो प्रकृति है, आपकी पूरी टीम पे निर्भर करता है, सामने वाले पे निर्भर करता है। परिणाम तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन जीतेगा, आप मेहनत कर सकते हैं, अपना सर्वस्व दे सकते हैं, उतना ठीक है। तो भारत में ही अंतर नहीं जरूरत है, विदेशों में भी जरूरत है कि खेल युद्ध का पर्याय नहीं है। पहले आज तुम देखोगे फुटबॉल टीम जब हारती है, चाहे ब्राजील की हो, जर्मनी की, इटली की, तो पूरा देश ऐसे डूब जाता है शोक में कि जैसे वो युद्ध हार गया, और जीतता है तो पूरा देश पटाखा छोड़ रहा है। तो आपने इज्जत दाव पे लगा दी ना उस खेल में, जबकि खेल तो खेल भावना है, ठीक है। और फुटबॉल ही खेल रहे हो आप जिंदगी भर, गेंद से ही खेल रहे हो, बच्चे हो, तलवार से खेलो, डंडे से खेलो, स्ट्रेनुअस गेम खेलो। तो खेल में रिसर्च की जरूरत है कि बुजुर्गों के लिए कौन से खेल होने चाहिए, जवानों के लिए कौन से होने चाहिए, बच्चों के लिए कौन से। इसी तरह महिलाओं के गेंद तो बच्चों के लिए है, जिंदगी भर गेंद से ही खेलते रहे, बड़े हुए ही नहीं कभी। तो एक अलग तरह के खेलों के विकास की जरूरत है। दूसरा, जब हम गांव में और शहरों की बात कर रहे हैं कि खेल एक प्रोफेशन की तरह, फिर आप वैसा ही करोगे कि कई देशों में 3 साल का बच्चा होता है, 2 साल का बच्चा, उसको पानी में डाल देते। बोले क्यों डाल दिए? बोले तैरेगा, अभी डूब जाता तो। अरे कैसे डूब जाता, हम थे ना नीचे। तो 2 साल के बच्चे को तैरना सिखाया और 14 साल में उसने अपने मुल्क का कंपटीशन जीत लिया, और 16 साल में तो वर्ल्ड चैंपियन होने की कोशिश में आ गया। ऐसे हैं भी आज 17-18 में तो ओलंपिक जीत गए, और एक नहीं 4-5 पदक जीते। उनसे और कुछ पूछो, उनको कुछ नहीं पता दुनिया में। एक सूत्री कार्य, ध्यानी है लेकिन खेलने वाले हैं ये नहीं कह सकते, धुन के पक्के हैं इतना तो क्लियर होता है। कोई तीरंदाजी है, उसमें आप कैसे खेल रहे हैं भावना, तो वो टेंशन में जी रहे हैं। कुछ है कि वो कहते हैं हम खेलते हैं, पैसा ऐसा की चिंता नहीं है, मेरे बापू के पास बहुत है, तो मैं तो बंदूकबाजी करता हूँ, 1-2 करोड़ रुपए लगा होगा मेरा 4-5 साल में, और मैं ओलंपिक जीत गया, तो सरकार ने मुझे 2 करोड़ रुपए दे दिए, इन्वेस्टमेंट बराबर हो गया और नाम हो गया, भारत को ओलंपिक का पदक मिल गया जो पहले नहीं मिला था। ऐसे खेल जरूरी हैं, लेकिन सर्वसाधारण के लिए, पूरे भारत के लिए विकसित नहीं किया जा सकता। तब छोटे छोटे मैदान, छोटे छोटे चीजें, तब जब हम कहते हैं कि पहले धार्मिक स्थलों पर व्यायामशाला होती थी, कई जगह डंडे चलाना सिखाए जाते हैं मंदिरों में, और जापान में देखोगे कि तलवार सिखाना भी मंदिरों में होता है, तो तलवार का भी खेल होता है, डंडे का भी होता है। तब धार्मिक संस्थाओं को आगे आना चाहिए कि संगीत की शाला भी वहाँ हो, व्यायामशाला भी हो, आखेड़शाला खेल भी हो। ये सब चीज़ें धार्मिक स्थल बखूबी मुहैया करा सकता है। मैदान भी है, लोगों की आस्था भी है, और सामूहिक योगदान से मैदान बनाया जा सकता है। वही मैदान सरकारी संस्थान के सहयोग से गांव वाले ही काम करके बनाते हैं, तो काम कर लो पहले भाई, मैदान बना लो।
अपने बच्चों के लिए घास लगा लो, जो आसान है। धार्मिक स्थल इन चीज़ों को बखूबी से निभा सकते हैं और उनको करना भी चाहिए। तब ये गांव और शहर का बहुत ज़्यादा अंतर और सरकार पे बहुत ज़्यादा निर्भरता नहीं होगी। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि सरकार कर तो नहीं पा रही, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि वेलफेयर है, सब खेल के मैदान हम बनाएंगे। अरे खेल के मैदान में कितना पैसा लगता है? अगर वॉलीबॉल खेलना देखोगे तो एक नेट 500 रुपया का है और 2 दिन में आप जमीन तैयार कर लोगे, 4 आदमी 4 खिलाड़ी। कबड्डी में कितना लगना है, खो खो में कितना लगना है, ये सब छोटे छोटे गेम है और बहुत आनंददायक है। स्क्वैश में लगना है, बिलियर्ड में लगना है, बैडमिंटन में कितना पैसा लगना है? सस्ते से सस्ते 500 रुपये में शुरू हो जाए। बाकी जो कबड्डी वॉलीबॉल इसमें तो कोई खर्च ही नहीं। तैराकी प्रतियोगिता गाँव में, अब स्विमिंग पूल हो, अरे तालाब में क्यों नहीं हो सकती? नाप नहीं है भाई, तो तालाब का रिस्की है, तो कंपटीशन ठीक है, वहाँ नहीं हो सकता। दूसरे है, पेड़ पे कौन कितनी देर में चढ़ सकता है? कंपटीशन कराएंगे, टांग टूट जाएगी तो दिक्कत है। तो उन कंपटीशनों को छोड़ दो, लेकिन वो भी एक खेल है गाँव में। इससे बच्चे सिर्फ शहरों के खेल नहीं, तो खेलों में विकास, वो चीज़ें जरूरी है। और धार्मिक संस्थान अगर सहयोग करते हैं या आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा इसके विकास के लिए। तब शायद गाँव और शहरों का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। बाकी अगर इसको प्रमोट करते हैं तो हेल्थ का बजट काफ़ी कम हो जाएगा, ये पक्का है। तो जो मान के चलो कि हेल्थ पे आप 5 से 7% बजट कर रहे हो, उसका आधा हिस्सा इसको दे दो तो भी बराबरी पे जाएगा, और 5% पूरा इसको दे दो तो हो सकता है 1-2% में हेल्थ हो जाए, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। स्पोर्ट्स की एक्टिव स्पोर्ट बढ़ाना है, कमेंट्री बंद करनी है। क्रिकेट ने कई देशों को बर्बाद किया है, कमेंट्री सुना के। खिलाते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और खेल, एक खेल जिसमें 12 आदमी खड़े हुए हैं, ये बहुत जायज़ नहीं लगता है। फुटबॉल खेलो, 3 घंटे खेलोगे, पसीना आएगा, सेहत रहेगी, बढ़िया काम करो। दूसरा खेल प्रोफेशनल के हिसाब से बनाने ही नहीं चाहिए। इसलिए भारत और विदेशों में अगर ऐसा करते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रोफेशन बनाए। कुछ लोग आ सकते हैं, लेकिन उसको ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत है।